ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो झाड़ नमो लोय सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जयंत नमोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शुभाशुभम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिव वन्दित्व सर्वसिद्धिर्विचरणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडुमिमो सुरके विली भणिधम् श्री समय सार्वजिक ग्रंथ। सर्व विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान कैसा है? सर्व विशुद्ध, सर्व प्रकार से विशुद्ध है ज्ञान। ज्ञान में अशुद्धता है ही नहीं। सात तत्व भी अशुद्ध हैं, लेकिन ज्ञान वो परम शुद्ध है। सात तत्वों से पार जो ज्ञान है, जब तक वो दृष्टि में ना आए, वो ना दिखे, तब तक जीव का धर्म प्रारंभ होता भी नहीं। गाथा नंबर 320। गाथा पढ़ लेते हैं अपन एक बार। हम्म। निठ्ठी जहेवणाणम् अकारयं तह वेदयं चेव जानय्य बंद मोखम समुदयं निजरं चेव जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक अहो जाने ही कर मोद निर्जरा बंद त्यों ही मोक्ष को। इसकी गाथा टीका होगी थी, भावार्थ हो गया था। जयचंद जी जयसेनाचार्य की टीका चल रही थी इसके अंदर, और इसके अंदर अपन लोग आ गए थे। हाँ, यहाँ पेज नंबर इसके अंदर 581। हाँ, इस प्रकार सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक। सर्व विशुद्ध माने पूर्ण शुद्ध, जिसमें शुद्धि ना पहले थी ना अब है, और मोक्ष जाएगा तो शुद्ध नहीं होगा। वो तो पहले से ही शुद्ध है, सदा शुद्ध है। पारिणामिक भाव वो नीचे भी आएगा, खुलासा इसका। परम भाव ग्राहक, उत्कृष्ट भावों का ग्राहक। परम मन होता है उत्कृष्ट। एक आता है अपरम भाव, शुरू में आता है ना गाथाओं में अपरम भाव, यहाँ है परम भाव ग्राहक। शुद्ध उपादान, उपादान कैसा है? शुद्ध एकदम। उपादान। शुद्ध उपादान, उपादान माने जो उसका कारण है वो शुद्ध है। कारण अशुद्ध हो जाएगा तो कार्य शुद्ध कभी हो सकता नहीं। और ये मति ज्ञान आदि भी है, कार्य नहीं है उसके। हमें लगता है वो मति ज्ञान कार्य है ज्ञान का। ये मति ज्ञान कार्य नहीं है। मति ज्ञान तो कर्मों का कार्य है। ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य तो ज्ञान 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 रूपी है। सदाकाल कैसा है? पूर्ण है। सब जीवों शुद्ध। का पूर्ण है, घटता बढ़ता नहीं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, एक द्रव्यार्थिक न्याय होता है, एक पर्यार्थिक न्याय होता है। पर्यार्थिक न्याय जो पर्याय को विषय बनाए, द्रव्यार्थिक न्याय जो द्रव्य को विषय बनाए। तो यहाँ पर भी द्रव्यार्थिक न्याय में भी कौन सा? शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से यह जीव, जो ज्ञान वाला जीव है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि के कारण तथा परिणामों से रहित है। उस जीव के अंदर कर्ता भोक्ता बंध मोक्ष के परिणाम है ही नहीं। बंध होगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं, उसके अंदर कभी भी बंध मोक्ष है ही नहीं। इस प्रकार समुदाय पातिनिका से सूचित किया गया है। उसके बाद चार गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से सामान्य विवेचन किया गया है। बताया था ना आपको जैसे की टीका के अंदर, जो ने बनाया था पहले, उसने चार्ट बनाया था ना जैसे की टीका का, कैसे कैसे उसके भेद हैं। क्या लिखा था?
हाँ, चार गाथाएं शुरू की कर्म कर्तृत्व का अभाव करने के लिए, चार गाथाएं अज्ञान का महात्म्य बताने के लिए, चार गाथाएं भोक्तृत्व का अभाव करने के लिए, और दो गाथाएं उपसंहार रूप में दी थी। और ये जैसे आचार्य की टीका के अंदर दिया था 14 गाथाएं। जो 14 गाथाएं कुंदकुन देव ने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर ली हैं, उन्हीं 14 गाथाओं को जैसे आचार्य ने मोक्ष अधिकार की चूलिका के रूप में, उपसंहार के रूप में लिया है। उन्होंने थोड़ा विषय को बदल दिया, कह रहे हैं कि भाई ये जो गाथाएं हैं ना, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार नहीं है अभी, ये तो अकर्ता है या भोक्ता है, ये तो मोक्ष अधिकार की चूलिका है। तो उन्होंने उसका वहां पर उसका डिवाइडेशन कर दिया। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। वो आचार्य देव अपने हिसाब से उसका बाइफिकेशन कर सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है कि कुंद कुंद ने ऐसा किया तो तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसी कोई शंका वाली बात इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये हो गया ना, चार गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से सामान्य विवेचन किया है। फिर से चार गाथाओं द्वारा शुद्ध आत्मा को भी जो प्रकृतियों का बंध होता है, शुद्ध आत्मा को जो कर्म बंध रहे हैं, वो क्यों है? वो अज्ञान का महात्म्य है। इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य के कथन रूप विवेचन किया गया है। चार गाथाओं में बताया था इसका, चार गाथाओं में कर्म कर्म कर्ता बनेगा, चार गाथाओं में अज्ञान का, चार गाथाओं में भोक्ता बनेगा, है ना। फिर चार गाथाओं द्वारा जीव के अभोक्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से विवेचन किया गया। समझ में आ गया ना, चार 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 गाथाएं कैसे हुई। और आप विशेष चाहो इसको वर्क करना, होमवर्क करना, तो आप चार्ट बना सकते हो इसका कि कैसे कैसे गाथाएं आचार्य देव ने लिखी हैं, और ये कर्तापने की, अज्ञान की और भोक्तृत्व की गाथाएं कैसी हैं, है ना। क्योंकि उसके अंदर कर्ता है, भोक्ता है, अज्ञान है, ये सब मोक्ष अधिकार की चुलिका में ले लिया, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार से इसका मतलब नहीं रखा उन्होंने। इसके बाद शुद्ध निश्चय नय से उस ही जीव के कर्ता भोक्ता तथा बंध मोक्षादि के कारण एवं परिणाम के निषेध रूप 12 गाथाओं में किए गए व्याख्यान के उपसंहार से दो गाथाएं पूर्ण हुई। यहाँ पर आकर 320 नंबर गाथा पर 14 गाथाएं इन्होंने पूरी कर दी। बताई दी आपको, चार 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 और दो, और पूरा जो चार्ट बताया गया है इसके अंदर, वो पूरा बता रहे हैं इसके अंदर कि किस किस तरह से गाथाएं इसके अंदर आई हैं। इन्होंने ये बात पहले ही बताई थी सबसे शुरू में, और ये बात आखिर में ही बता रहे हैं। क्यों रिपीट करते हैं इस बात को बार बार? क्या गर्ज पड़ी है? जब एक बार लिख दिया था शुरू में, तो फिर से क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें पता है ना, जो बैठा है ना स्वाध्याय नहीं करता। जे सुन रहा है ना बैठ के, हैं, इस ये कुछ नहीं लिखेगा इसके अंदर, ये कोई नोट्स नहीं बनाएगा, इसको कोई अपनी फिक्र नहीं है। इस शास्त्र का बस से सुनेगा और चला जाएगा बस। तो इसको पहले ही पढ़ाते हैं, बाद में पढ़ाते हैं, किस तरह यहीं पढ़ के समझ जा, इतना अभ्यास प्रयास करते हैं इसके अंदर। अब विशेष कोई रुचि हो तो गाथाएं दव्यम जम उपज्जयी ऐसी गाथाएं हैं, तो मोक्ष पदार्थ की सूचिका की चूलिका की तो पढ़ सकते हो। 4+4+4+2। इस प्रकार जैसे नाचार्य कृत, जैसे नाचार्य ने लिखी ना एक टीका, तो उनके द्वारा रचित शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्यवर्ती नामक समय सार की व्याख्या, जो समय सार की व्याख्या की नाम रखा तात्पर्यवर्ती टीका। आचार्य अमृतचंद की टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति टीका। अमृतचंद ने जो टीका रखी है, उनका नाम क्या है? आत्मघाती टीका। आत्मख्याति टीका। और जो आचार्य जयसेन ने जो टीका लिखी है, उसका नाम है तात्पर्यवर्ती टीका। उसका नाम क्या? आत्म आत्म तत्व टीका। और जो टीका लिखी है ना आचार्य जयसेन ने 3 ग्रंथों की, समय सार जी की, पर्जन सार जी की और पंचास्तिकाय की, उनके सबके नाम तात्पर्यवर्ती टीकाएं हैं। और आचार्य अमृतचंद देव ने जो टीकाएं लिखी हैं, तीनों के नाम बदल दिए उन्होंने, अलग अलग कर दिए नाम उनके तीनों के। बताओ क्या नाम है उनके, एक मिनट बताता हूँ क्या तो मंगाई तो आया ना। है ना। जब पढ़ो तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या नाम उनके कैसे कैसे रखे गए टीकाओं के नाम। एक मिनट। हाँ, ये रहा।
आचार्य अमृतचंद ने लिखी है जो टीकाएं लिखी हैं, समय सार जी की टीका का नाम है आत्मख्याति। आप समय सारथी का आत्मख्याति। और जो प्रचन सार जी की टीका है उसका नाम है तत्व प्रदीपिका। और तत्व प्रदीपिका। और जो पंचास्तिकाय की टीका लिखी है उसका नाम है समय व्याख्या। ऐसे तीन नाम इनके हैं, आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका और समय व्याख्या। और जो बाकी जो दो ग्रंथ बचे, नियम सार जी और दोनों अष्टपाहुड़, पंचपरमागम के अंदर ग्रंथ है ना। समझ में आ रहा है मेरे को क्या पढ़ा रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है विषय, नहीं हो रहा? आंटी समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा भैया। याद तो ये कम रहा है। बाकी पांच परमागम है ना, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहुड़। नियम आसपास। सार और अष्टपाहुड़ के ऊपर ना तो अमरचंद ने टीका लिखी, ना जयसेन आचार्य ने टीका लिखी। नियम सार के ऊपर पदम प्रबलधारी देव ने टीका लिखी है। और जो अपना लास्ट था अष्टपाहुड़, उसके ऊपर किसी भी आचार्य ने टीका नहीं लिखी। उसके ऊपर जयचंद जी छाबड़ा जी ने टीका लिखी है। ऐसे। और जो जो टीका लिखी है इन्होंने जयसेन आचार्य ने, उसका नाम यहाँ पर है सब जगह तीनों के अंदर ही, वो लिखा तात्पर्यवर्ती टीका। तीनों के अंदर एक नाम लिखा हुआ उसका। समझ में आ गया ना? आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका और समय वो व्याख्या सब और समय गया। तात्पर्यवर्ती टीका। और तात्पर्यवर्ती टीका का उन्होंने एक नाम रखा, सब जगह आएगा ये, शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप। ये बार बार आएगा नाम आपके सामने। क्या मतलब हुआ इसका? कि तात्पर्यवर्ती टीका है ना, कि टीका में टीका के लिए नहीं लिख रहा, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं लिख रहा। ये काय के लिए लिख रहा हूं मैं? ये शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए लिख रहा हूँ। और उनकी जो टीका की शैली है वो है भी ऐसी, वे हर बात को अस्थि पक्ष से उठाते हैं और बाद में नास्तिक का वर्णन करते हैं। और अस्थि पक्ष तो अस्थि पक्ष उनके लिए है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे शुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्यवर्ती टीका नामक समय सार की व्याख्या में मोक्ष अधिकार संबंधी 14 गाथाओं द्वारा, याद आ गया 14 गाथाएं मैंने बताई आपको अभी। 14 गाथाएं कौन कौन सी हैं? उन 14 गाथाओं द्वारा चार अंतराधिकारों द्वारा, कर्तृत्व का, अज्ञान का, भोक्तृत्व का और उपसंहार का, चार अधिकार द्वारा चूलिका पूर्ण हुई। किसकी चूलिका पूर्ण हुई? किसकी चूलिका? मोक्ष अधिकार की चूलिका पूर्ण हुई। मोक्ष अधिकार कौन सा अधिकार था? इससे पहले जो अधिकार चला था वो कौन सा अधिकार था? वो मोक्ष वो अधिकार। इन्होंने 14 गाथाओं को भी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार से हटा करके वहीं ले दिया, मोक्ष अधिकार के अंदर। अथवा द्वितीय प्रकार से कहो तो कह रहे द्वितीय प्रकार के व्याख्यान द्वारा यहां मोक्ष अधिकार समाप्त हुआ। जैसे नाचार्य ने बहुत प्रयोग करे इन चीजों के। जैसे आपको शुरू का अधिकार है ना, जीव जीव अधिकार। पहले तो आता है पूर्णंग अधिकार, फिर आता है जीव जीव अधिकार अधिकार। तो आत्मख्याति टीका के अंदर जो गाथाओं का डिवाइडेशन किया है, वो 38 नंबर तक की गाथाएं ली पूरन के अंदर, और बाद में लिया उसको जीव जीव अधिकार के अंदर। आचार्य जैसे ने ऐसे नहीं किया। आचार्य जैसे ने उसको शुरू कर लिया जीव अधिकार और बाद में लिखा अजीव अधिकार। उन्होंने शुरू की 12 गाथाएं शायद ली पूर्वंग के अंदर, 13 से 38 तक लिया जीव अधिकार के अंदर, और 38 के बाद जो चला है बाद में उसको लिया अजीव अधिकार के अंदर। समझ में आया? तो उनके थोड़े डिवाइडेशन में फर्क है। उसमें क्या है, जो कुंदकुन देव की गाथाएं हैं, वे तो गाथाएं लिखी हुई हैं स्पष्ट, बिल्कुल सीधी सीधी गाथाएं लिखी हुई हैं। उन्होंने ऐसा वर्ग नहीं बांटा कि ये जीव अधिकार है भैया, ये अजीव अधिकार है, ये मोक्ष अधिकार है। उसके अंदर गाथाओं का वर्गीकरण नहीं है, अधिकारों का वर्गीकरण उसके अंदर नहीं है। ये वर्गीकरण किसने किया? ये वर्गीकरण पहले अमरचंद देव ने करा, और बाद में लगभग लगभग वैसा ही जैसे आचार्य ने किया। थोड़ा बहुत कहीं कहीं फर्क है, वो अपन लोग लिखने में कहाँ फर्क आया। जैसे वो पुण्य पाप अधिकार, तो पुण्य पाप अधिकार के अंदर अमरचंद देव ने नाम रखा पुण्य पाप अधिकार, लेकिन जैसे आचार्य ने नाम लिखा पाप अधिकार। क्या नाम रखा उसका? पाप अधिकार। पुण्य हटा दिया उसके अंदर से। कहला पुण्य को हटा दिया उसके अंदर से, कि भैया जो पुण्य संसार में भरमाए, वो पुण्य का है बात का, वो तो पाप ही है ना। कोई बीड़ी सिगरेट पिए और अपने को माने कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो जहर है भैया ये तो इस तरह से उसको लिया कि ये भैया पाप अधिकार है। तो इसलिए जैसे ना चाह रहे थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, तो अधिकारों का डिवाइडेशन करा और एक्स्ट्रा गाथाएं जोड़ी, कुछ गाथाएं हटाई, और टीका को भी विशेष रूप से उसके अंदर खुलासा उन्होंने उसके अंदर किया है। क्लियर है बात इतनी? कुछ पूछना इसके अंदर किसी को?
अब अध्ययन करो तो पूछो उसके अंदर, है ना। अब पढ़ते ही नहीं हो तो पूछे कैसे? पहले तो स्टूडेंट ही कम है, और स्टूडेंट कम होने के अलावा रुचि का भी बात हो जाती है। अब आपको आंटी लेके बैठना है इसको और चाट बनाना, ये जो उपयोग जाता है ना सारा दिन, शरीर में शरीर हाय मरे यार, ये ऐसे हो गया। तो थोड़ा उपयोग को लगाओगे ना शास्त्र खोल करके इनके अंदर। आप तो टीचर हो स्कूल में। हम्म। तो थोड़ा सा खोल करके इसको और गाथाओं का डिवाइडेशन करके, जैसे नचारी लिखी हैं उसको चार्ट बनाओ उसका अलग से, कि क्या फर्क इन्होंने करा है और क्यों करा है। लगाओ दिमाग उसके अंदर ऐसे। यहाँ कुछ विशेष यह है, अब इसकी 320 नंबर की गाथाएं पूर्ण होगी सारी सारी इनकी। यहाँ समझा दिया। ज्ञान अकर्ता है, अवेदक है, भोक्ता है, ज्ञान सर्वशुद्ध है, ज्ञान के अंदर कर्म आदि नहीं है, ज्ञान के अंदर भोक्तापना नहीं है, सब बातें समझा दी इन्होंने। अब कह रहे हैं यहाँ कुछ और विशेष बात बता रहे हैं कि औपशमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार करते हैं। देखो 5 भाव होते हैं, कौन कौन से? और औपशमिक। मिठाई, मिश्र और अरे कहाँ परिणामिक। चले गए आप? वो तो आप गुणस्थान में चले गए। औपशमिक, छापशमिक, छायिक, औदैहिक और परिणामिक। परिणाम। परिणाम कैसे? भेद है ना कि कर्मों के उदय से होने वाले, जो कर्म के उदय चलते हैं, ऐसे ऐसे जीव के भावों की अपेक्षा बात है। जीव के 5 भाव बताए, और तत्वार सूत्र का सूत्र भी दिया उसके अंदर, देखो मैं लिखा भी था उसके अंदर। औपशमिक, छाय, छाय औपशमिक, औदारिक, परिणामिक, इस तरह से क्रम लिया उसका। क्रम क्या पकड़ा उसके अंदर? हम पकड़ क्या क्रम क्या पकड़ते हैं? औदैहिक, छाय औपशमिक, औदारिक, औपशमिक, छाय औपशमिक, छायिक और परिणामिक। हम इस तरह भेद पकड़ते हैं उसका, लेकिन उसके अंदर भेद पकड़ा औपशमिक, छायिक, क्षयोपशम, औदारिक और परिणामिक। इन दोनों में कुछ फर्क है। आज का अध्यात्म नहीं चल रहा, और टेक्निकल चल रहा है थोड़ा सा। इसके एक सूत्र में कैसे लिखा, क्यों लिखा, वो सब ऐसे ऐसे लिखा है। तो उसमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं औदारिक, औदैहिक भाव। औदैहिक भाव माने कर्म के उदय में होने वाला भाव। ये सब मिथ्या दृष्टि को होता है। जितना भी औदैहिक परिणाम है ना, ये सब किसको होता है? ये सब मिथ्या दृष्टि को होता है। कई जाति सम्य दृष्टि को भी होता है, केवली को भी होता है। क्योंकि जो समोषण आदि रचे हैं वे सब उदयिक भाव हैं, क्योंकि कर्म के उदय में हुए हैं। अब जितने मुनराजों के भी भाव, जितने भाव बहिरंग भाव हैं, शरीर के भाव हैं, ज्ञानवाणी के भाव हैं, सब कौन से भाव हैं? ये सब औदिक भाव हैं। तो दो भेद होते हैं इनके अंदर, एक श्रद्धा के और एक चारित्र के। दो भेद इनके अंदर पड़ते हैं। कौन कौन से पड़ते हैं इनके अंदर दो भेद? एक एक श्रद्धा के और एक एक श्रद्धा, क्षायिक चारित्र। एक एक होता है क्षायिक चारित्र, और ऐसे ही उसके अंदर सब में लगता है। औपशमिक के अंदर भी है ना औपशमिक चारित्र, वो सब में लगता है ये। क्योंकि वो सब प्रकृतियां कर्म के लिए चलते हैं 12 गुण तक, उनमें सब में इसलिए चलता है। तो उसमें औदारिक फिर हम लेते हैं छह औपशमिक। छह औपशमिक समय दर्शन की अपेक्षा प्रकट हुआ है उसका भाव, लेकिन वो थोड़ा अनिर्मल है। औपशमिक और निर्मल है, क्षायिक और निर्मल है, और पारिणामिक तो पारिणामिक है, वो तो सब कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष भाव है। जो तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र लिया है उसके अंदर पहले पकड़ा औदैहिक, सॉरी औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। उसके अंदर ऐसे वर्गीकरण किया। क्यों करा है? क्योंकि वहां जीवों की संख्या की अपेक्षा भेद करा गया है। जीवों की संख्या की अपेक्षा कैसे भेद है? और जीवों की संख्या की अपेक्षा भेद करा गया है इसके अंदर। औदारिक के अंदर सब संसारी जीव रहते हैं। क्षयोपशम सब समस्तक रहता है। क्षायिक जो रहता है वो सब क्षायिक समष्टि रहता है। औपशमिक से धर्म की शुरुआत होती है। और पारिणामिक सब जीवों के अंदर होता है। पाया जाता है, होता है। उसके अंदर थोड़ा सा खुलासा, मुझे सूत्र खोलूंगा उसका, तो कल खुलासा कर दूंगा आपको थोड़ा सा इसके अंदर, और मुझे बताना है इसके अंदर कुछ और, कि ऐसा क्रम इसके अंदर क्यों पड़ा। कुछ समझाना था तो समझाऊंगा आपको कल इसके बारे में। यहाँ कह रहे हैं औपशमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार करते हैं कि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है। औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक, औदैहिक और पारणमिक में से। तो कह रहे हैं वहां औपशमिक, छायोपशमिक, क्षायिक और औदारिक। औदैहिक, ये 4 भाव पर्याय रूप होते हैं। चारों भाव कैसे हैं ये? एक द्रव्य है, एक पर्याय है। इन चारों को कहाँ लिया? पर्याय के अंदर। या तो कर्मों का उदय होगा, या कर्मों का क्षय होगा, या कर्मों का क्षोपशम होगा, है, या कर्मों का उपशम होगा। कोई ना कोई दशा कर्मों की होगी। और जैसी कर्मों की दशा होगी वैसी जीव के परिणाम भी उसके अंदर होंगे, ठीक है ना। ऐसे।
किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। जो नियम सारजी के अंदर और तत्वा सूत्र के अंदर ये सूत्र आया है अपने यहाँ, और ये बहुत मुख्य सूत्र है। इसके अंदर पांच भावों की चर्चा करी गई है कि जीव के कितने भाव होते हैं, कि जीव के पांच। पांच भाव होते हैं। जीव के जो पांच भावों में से चार भाव होते हैं, वो क्षायिक भाव माने केवल ज्ञान का भाव, क्षायिक भाव माने केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान का भाव। उदय माने कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाला जीव का भाव। ऑप्शन माने कर्म के बैठ जाने पर जीव का होने वाला निर्मल परिणाम। क्षय उपशम माने कर्म का क्षय उपशम होने पर जीव का होने वाला परिणाम। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो चार परिणाम हैं, वे तो हैं कर्म के उपाधि जनित, कर्म जनित, क्षयिक भाव भी। और जो पारिणामिक भाव है वो कर्म की संज्ञा से पार को प्राप्त है, और वो जीव का द्रव्य परिणाम प्राण है, वो जीव को द्रव्य स्वभाव कहते हैं। ऐसा कहते हैं। किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। वो सापेक्ष है ना, परस्पर द्रव्य रूप जो है वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य भी है पर्याय भी है, दो रूप होने से वो आत्म पदार्थ कहलाता है। वहां प्रथम तो जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, कितने भेद है पारिणामिक के? पारिणामिक के भेद कितने लिए हैं? वो डॉक्टर साहब क्या? की पुस्तक है इसके ऊपर, और डॉक्टर साहब ने बहुत खुलासा करा है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी, उसके अंदर बताया तीन भेद हैं पारिणामिक के। एक जीवत्व है, एक भव्यत्व है, एक अभव्यत्व है। पारिणामिक में पारिणामिक भाव है, उसका स्वभाव है वो, परम भाव है उसका, पारिणामिक भाव है। तो क्या है वो? केवल जीवत्व, जीवत्व माने जीव जिससे जिए उसे जीवत्व कहते हैं। जीव जीता है ना, तो वो क्या है? तो इन्हीं भावों के कारण जीता है। वो जो जीता है, जिस शक्ति से जीता है, जीवे से जीव, वो जो जीने की शक्ति उसकी चेतना प्राण है, वो उसका पारिणामिक भाव है। यदि वो हटा दोगे तो जीव जी नहीं पाएगा, है ना। तो गाथा भी है, तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो ये व्यवहार सो जीवो निक्षण तो चेतना जस। ये चार प्राण जो जीव के कहे गए हैं, ये व्यवहार से कहे गए हैं। तो वास्तव में जीव का प्राण कौन सा है? जीव जीव का प्राण चेतना प्राण है, जो अंदर में चेतना 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 जागृत जीवत चेतना है ना। जीवत जागृत प्रज्ञा शक्ति। छैनी, जागृत चेतना छैनी, वो जो अंदर में जीव का चेतना परिणाम जागृत है, वो वास्तव में चेतना का प्राण है, जिसके द्वारा जीव जीता है। तो भोजन से जीता है क्या जीव? भैया नहीं खाए तो कमजोर हो जाओगे, नहीं खाओ तो मर जाओगे, ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। वहां जीव जीता किससे है? अपने अपने जीवत शक्ति के कारण। हाँ, अपनी जीवत्व शक्ति से जीता। वो जीवत्व शक्ति जिससे जीता है, जीवे से जीव, जो पहले भी जीता था, आज भी जी रहा है। ये तो भाई साहब आगे मर भी। गया, ये तो चले गए, मर गए हैं तो मरा कि नहीं मरा? नहीं। उसे मारने के लिए उसकी जीवत्व शक्ति का घात करना पड़ेगा, और जीवत्व शक्ति का घात कभी हो सकता नहीं है। तो घात ना और होने से जीव कभी मरता भी नहीं है। नहीं है। जीवे सो जीव। तो इसलिए वो जो जीवत्व है, वो उसका प्राण है। कौन सा प्राण है? वो पारिणामिक भाव है उसका, वो कभी हट सकता उसमें से नहीं है। एक भव्यत्व है, जिससे जीव के मोक्ष जाने की योग्यता होती है, और अभव्यत्व है, जिस कारण से जीव को मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती। इन तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में जो शुद्ध जीवत्व है, इन तीन के अंदर भी एक शुद्ध पारिणामिक है, एक अशुद्ध पारिणामिक है। इन तीन के अंदर क्या हुआ? तीन। ओ, तीन के अंदर एक शुद्ध पारिणामिक, और बाकी जो दो हैं अशुद्ध पारिणामिक हैं। कि वास्तव में कोई भव्य हो या अभव्य हो, जिएगा तो जरूर। कोई भी जीव हो, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, तो लेकिन भाई जिएगा तो ना वो कोई भी जीव होगा तो, बिना जिए तो नहीं रह जीवत। सकता ना। तो उस जीने वाले जीव को भव्य अभव्य से उठाना, कि भव्य है कि अभव्य है, यह उसका अशुद्ध पारिणामिक भाव है। ये उसका कौन सा भाव है? परिणामिक भाव। अशुद्ध पारिणामिक भाव। और जो अशुद्ध। वास्तव में जी रहा है उसका शुद्ध पारिणामिक भाव है। इसलिए जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इस प्रकार तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारिणामिक पना है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक न के आश्रय पने से निरावरण है।
ये बाकी जितने क्या हैं, वे आवरण सहित है। बाकी चार भाव है ना, वे कैसे हैं? आवरण सहित। तो आवरण सहित तो औपचारिक भाव तो आवरण सहित नहीं है, औपचारिक भाव तो निर्मल भाव है। और छाई भाव तो पूर्ण निर्मल भाव है। वहां तो कर्मों के दशा बैठती नहीं है। तो इसको निरावरण, इसको कर्म सापेक्ष कैसे कह रहे हैं? अब इसको आप खुलासा करोगे, नियम सार जितने पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा आपको। कह रहे हैं कि शुद्ध जीवत शक्ति रूप से जो पारिणामिक पना है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय पने से निरावरण है। उसकी पारिणामिक भाव संज्ञा नाम है, ऐसा जानना चाहिए। और वह शुद्ध पारिणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। अब इसका खुलासा अपन लोग कल ही करेंगे। है ना, कि वो जो प्राण है जीव का, जो प्राणायाम भाव है, वो कैसा है? कर्मों से निरपेक्ष है। कैसा है कर्मों से? निरपेक्ष। कर्म की उसमें उपाधि नहीं लगती। यहाँ जो अपन कह रहे हैं ना, ज्ञान अकारक है, वेदक है, ये जो पढ़ाते आ रहे हैं शुरू से, तो हमें तो लगता है ज्ञान तो घट रहा है, ज्ञान तो बढ़ रहा है। अभी कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। और केवल ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? हम्म, केवल ज्ञान में कौन सा ज्ञान हो जाएगा? कि वहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो केवल ज्ञान को पकड़ना तो पूरे लोग को जानेगा। और अभी किसे जान रहा है? अभी कम को जान रहा है। ऐसी दृष्टि अनादि काल से अनंत जीवों की लगी रहती है। वहां पर वो बाहर में जो जीव का स्वभाव है, अंदर में जीव का स्वभाव जो बैठा वो तो देखता नहीं है। और बाहर में जो परिणाम हो रहा है कर्मों का, और उसके उदय में जो कर्म के परिणाम हो रहे हैं, जीव के परिणाम हो रहे हैं, उनको देख करके उसको जीव समझ लेता है। कर्म के उदय में क्या हो रहे हैं? जीव के परिणाम हो रहे। जैसे कर्म के उदय हो रहे वैसे जीव के परिणाम हो रहे। अब एक इंद्रिय बन जाएगा तो परिणाम कैसे होंगे? कि एक इंद्रिय से होंगे। दो इंद्रिय बन जाएगा तो कैसे होंगे? ये दो इंद्रिय से होंगे। और तीन इंद्रिय बन जाएगा तो तीन इंद्रिय जैसे। तीन इंद्रिय जैसे होंगे। और राजा बन जाएगा तो तीन राजा इंद्रिय जैसे जैसे। होंगे। अब भिखारी बन जाएगा तो भिखारी जैसे। स्त्री बनेगी तो, स्त्री जैसे और पुरुष बन सब। जाए तो, तो जैसे जैसे नपुंसक बन। बन जाए तो। अब ये परिणाम बदल रहे हैं जीव के। तो परिणाम किससे बदल रहे हैं? कि ये परिणाम बदल रहे हैं और कर्मों के उदय से। जैसे जैसे कर्म का उदय बदलता रहता है, वैसे वैसे परिणाम भी उसके, बदलते जाते हैं। उसके वैसे परिणाम भी बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इन परिणामों को यहाँ ज्ञान नहीं कह रहे, इन परिणामों को यहाँ जीव नहीं कह रहे। वो एक तीसरी भूमि है, अलग भूमि है जिसकी बात यहाँ चल रही है। वो किसकी बात चल रही है? वो शुद्ध जीवत्व भाव प्राण की बात यहाँ पर चल रही है। अभी क्या है ना, किसी को पढ़ाओ बात ये कि भैया ऐसे जीव है, ऐसे ऐसे है तो शुद्ध जीव है। तो यहाँ पर कोई चढ़ा नहीं खड़ा करे, कोई प्रथमा नहीं खड़ा खड़े, कोई करना नहीं खड़ा करे, उसकी साक्षी दे दो कि वहां पर इतने जीव मरे थे, उनके समोषण इंद्र ने रचाए थे, इंद्र ने नृत्य करा था। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य नियोग के अंदर उन भावों की, उन भावों का प्रवेश नहीं है। क्या द्रव्य नियोग के अंदर जो भाव हैं, कर्म के उदय के, क्षय के, क्षयोपशम के, प्रथमा नियोग के, चरण नियोग के, पानी छानने के, करने के, उनका यहाँ प्रवेश नहीं है। और उन बातों को यहाँ मिलाएगा अगर, है किन बातों को? प्रथमा नियोग की, चरण नियोग की, कर्ण नियोग की, और व्यवहार द्रव्य नियोग की, तो वे बातें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। उनकी मैचिंग यहाँ पर नहीं बैठेगी। भाई शुद्ध द्रव्य जानने के लिए, शुद्ध द्रव्य पे जानने के लिए इन बाकी अनियोगों की नास्ती करनी पड़ेगी। नास्ती मतलब उनको व्यवहार से गुण करना पड़ेगा, व्यवहार को। और उसको उठाएगा तो बार बार, अभी तर्क दो किसी को कि वह जीव करता नहीं है, तो कौन करता है? ये खाना कौन खाता है? ये कोई और खाता है खाना? कौन करता है इसको? है, ये मर गया बताओ, अब इसे खिलाओ इसको। तो ऐसी बातें करेगा जिनका कोई हाथ पैर नहीं होगा। यहाँ किस अपेक्षा से बात को समझाया जा रहा है, वो अपेक्षा न समझकर अपनी कुटेव लगाएगा, टेढ़ी का लगाएगा उसके अंदर। और लगाएगा भी कहाँ से? अनुयोगों से। कहाँ से उठाएगा उन बातों को वो? उन अनुयोगों से उठा करके यहाँ पढ़ाएगा उस बात को कि नहीं देखो देखो वहां शास्त्र में लिखा है, वहां शास्त्र में लिखा है। सुनो समझो ध्यान से। किसी का मोह मंद पड़ता है तब तीन अनुयोगों की नास्ती करके, और द्रव्यानुयोग की भी व्यवहार पक्ष की नास्ती करके शुद्ध द्रव्य को देखता है। अब वो उसको सबको नास्ती कर देता है, सारे अनुयोगों की नास्ती करके जब शुद्ध द्रव्य का पता उसको लगता है। और अगर तीन अनुयोगों की अस्थि रखे तो द्रव्य अनुयोग की वस्तु का पता लग पाता नहीं है उसका फिर उसके बाद। इसलिए दृष्टि में उन तीन अनुयोगों की पूर्ण नास्ती, एक शुद्ध द्रव्य में, और मुझे छोड़ के बाकी सारे अलग। और जो चल रहा है नाटक सब बाहर में,
सब किसका चल रहा है ये सब? ये सब कर्मों का नाटक चल रहा है, मेरे से भिन्न है, सब कर्मों के उदय का है। ठीक है ना, बाकी चर्चा कल कर लेते हैं इसकी। देखो समय दर्शन की परिभाषाएं बताइए, समय दर्शन की परिभाषा बताइए, इसके अंदर ऐसा हुआ, समय दर्शन की परिभाषा के अंदर चारों नियोग ने चार परिभाषाएं बताई। वहां प्रथमा नियोग ने बताई कि भैया देव शास्त्र गुरु श्रद्धान करो, है ना। और कर्ण नियोग ने बताई कि कर्मों का छह ऑप्शन, छह छह ऑप्शन करो। और चाणक्य नियोग ने बताई कि भाई अन्याय अनित्य पक्ष का त्याग करो। और द्रव्य ने क्या बताया? सब तत्वों का श्रद्धान करो। सात तत्वों का श्रद्धान करो। अब ये चारों ही परिभाषाएं व्यवहार की परिभाषाएं हैं। और उसके बाद द्रव्य नियोग का और गहराई में जाओ तो कहता है आत्मा की अनुभूति करो। तो कहते हैं ये सब परिभाषाएं व्यवहार की हैं। ये आत्मा की अनुभूति तक ले आए, कहाँ से ले आए उठा करके? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, कर्म का ऑप्शन छह छह ऑप्शन करो, या अन्याय अनित्य पक्ष का त्याग करो, सात तत्वों की श्रद्धा करो, और आत्मा की अनुभूति करो। ये सारी परिभाषाएं किसकी हैं? ये सब पर्याय की परिभाषाएं हैं। किसकी परिभाषाएं हैं ये सब? पर्याय के। और पर्याय दृष्टि से मोक्ष होता नहीं है। वो तो पर्याय हम्म, दृष्टि का जब अभाव करे और अपने को शुद्ध चिन्मात्र द्रव्य देखे, कहे कि मैं द्रव्य हूं, अनुभूति में आ रहा हूं तो, नहीं आ रहा हूं तो, मैं सदाकाल कौन हूं? मैं द्रव्य हूं। और देखो मजे की बात, प्रत्येक अनुयोग जो अपनी बात पे है वो बिल्कुल अड़ा हुआ है। प्रथम अनुयोग कहता है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से ही सम्य दर्शन होगा। कर्ण योग कहता है सात कर्मों के उपशम छह छह ऑप्शन से ही सम्यक दर्शन होगा, अन्य मुझे नहीं पता बाकी क्या हो रहा है। और चाणक्य योग कहेगा अन्याय अनिति भक्ष के त्याग से ही सम्यक दर्शन होगा, मुझे नहीं पता बाकी भैया क्या हो रहा है दुनिया के ये भी अंदर, एक बात है। लेकिन मेरी बात तो सत्य है। हाँ द्रव्य सत्य योग है। कहेगा सात तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होगा। और ये कहोगे तो बात आत्मा की अनुभूति से सम्यक दर्शन होगा। प्रत्येक ये अनुयोग अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, हिलता नहीं है। सब बात सत्य है। लेकिन द्रव्यानुयोग की दृष्टि वाला इन सबको एक तरफ करता है, इन सबको एक तरफ करता है क्योंकि सब पर्याय दृष्टि के अंदर हैं। इनको पर्याय दृष्टि को एक तरफ करके शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है, शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है, शुद्ध आत्मा को कहता है कि मैं शुद्ध हूं, शुद्ध था और शुद्ध रहूंगा। बंध और मोक्ष भी मेरे अंदर नहीं है। मैं बंध का मोक्ष का कारक हूं और वेदक हूं। ये सात तत्वों के अंदर बंध मोक्ष होते होंगे। हैं? आत्मा की अनुभूति में मोक्ष दिखता होगा, लेकिन ये मोक्ष हुआ है, लेकिन ये मोक्ष अभी हुआ है। लेकिन मैं तो पहले से ही मुक्त हूं ना। तो जो पहले से मुक्ति की बात आती है कहाँ से आती है? शुद्ध परम पारणामिक भाव से। कहाँ से आई ये बात? ये आंटी भारी हो गया। क्यों आंटी, थोड़ा भारी लग रहा है विषय? आज फिर करना का विषय आ गया ना थोड़ा इसके अंदर तो समझाने के लिए। इसलिए थोड़ा भारी से हो गया विषय। हो गया, अध्यात्म तो हलवा होता है, अध्यात्म खाओ जाओ और बस मजा आता रहता है अध्यात्म के अंदर तो। लेकिन ये जो बातें यहाँ आती है ना, ये ज्ञान को खोलने की, नोट्स बनाने की, इससे विशेष खुलासा ज्ञान का होता है। आप विचार करना, आप ये शुद्ध पारणामिक भाव जो है, ये परम पारणामिक भाव है, ये जीवत्व भाव जो है, वो ज्ञान जो कह रहे ये हैं बार बार सर्वविशुद्ध, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान कहो कि वो जीवत्व कहो, दोनों, एक है। दोनों एक हैं। अब वो सर्व विशुद्ध ज्ञान को सोचे कि ज्ञान की बात चल रही है मत विशुद्ध ज्ञान की, तो ऐसा नहीं है। वो परम पारणामिक जीवत्व भाव की बात चल रही है इसके अंदर। जीवत्व शक्ति से जीता, जो सदा काल ही रहता, जिसका मरण कभी ना होता, उत्पन्न भी कभी ना होता। ना उत्पन्न होता और ना उसका कभी नाश मरण नहीं होता। इसका नाम है जीवत्व शक्ति। सकती। अब ये शक्तियां जीव को पहचान में आया ना। जीवत शक्ति की पहचान परिभाषा क्या है? जो न जीवे न जीव शक्ति, जिसे जीवे सदा काल, तो जीव शक्ति है। चेतन शक्ति तो ये परिभाषा पढ़ो आप। अजड़ रूप, जी। जो जीव को कभी जड़ ना होने दे उसका नाम है चेतन शक्ति। ये तो सकती है। पुद्गल के अंदर भी शक्ति है, एक उसके अंदर है जड़ शक्ति। पुद्गल के अंदर कौन सी शक्ति है? जड़ शक्ति। जड़ शक्ति। क्या उसे कभी चेतन रूप ना होने दे, इसका नाम है जड़ शक्ति। और चेतन के अंदर चेतन शक्ति, जो उसे कभी जड़ ना होने दे उसका नाम है हमेशा हमेशा चेतन शक्ति। अब अपनी शक्ति को भान नहीं है ना। अब 47 शक्तियां का आएगा प्रकरण, देखना अभी आप जब चलेगा 47 शक्तियों का प्रकरण, तो एक एक शक्ति का पता चलेगा कैसी शक्तियां हैं। चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, कैसी कैसी शक्तियां जीव के अंदर हैं।
अब तो प्रबल जीव को ये समझाना भारी है कि मकान दुकान तेरे नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक पराकाष्ठा, कुंद कुंद देव के आध्यात्मिक पराकाष्ठा देखो कि मकान दुकान तेरे नहीं है, छोड़ दे तो मानते ही नहीं। ये शरीर तेरा नहीं है कि हम हमें कुछ मानते ही नहीं, इसको तो जड़ है, शरीर जड़ है। ये कर्म तेरा नहीं है, इसको हम कुछ नहीं मानते, ये भी सब जड़ है। लेकिन अंदर में जो उठने वाले कर्म के उदय के परिणाम हैं, क्या कहा, अंदर जो कर्म कर्म के उदय में उठने वाले परिणाम है वे भी कर्म सापेक्ष हैं। और कर्म सापेक्ष होने से वे भी तेरे, नहीं है। जिसका संबंध पर से वो पर का। अब बच्चा चोरों में बैठा लग जाए, अपना चोरी चकारी में लग जाए, तो भैया तू वहीं रहे, हमें नहीं पता। वेश्या के चक्कर में लग जाए, तो वहीं रह ले भाई, घर मत आया कर। जो जिसके दूसरे चक्कर में लगा, तो पर का, वो अपना नहीं है। नहीं है, वो अपना हो भी नहीं सकता। और मजे की बात देखो, यहाँ तो जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई ना, यहाँ जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, ये कहते हैं ये भी पर की। क्यों पर की? क्योंकि पर्याय है ना। और पर्याय तो एक क्षण बाद नाश हो जाएगी। केवल ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है नाश होगा, उत्पन्न हुआ है नाश होगा, उत्पन्न हुआ है नाश होगा, जैसा है वैसा हुआ है। लेकिन द्रव्य, द्रव्य तो शुद्ध का शुद्ध है, और द्रव्य तो नासिनी स्वभाव ना द्रव्य का। उत्पन्न हुआ है ना नाश होगा। केवल ज्ञान की दृष्टि से संवेदन नहीं होता, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से संवेदन होता है। अब केवल ज्ञान तो कर्म सापेक्ष का, कर्म सापेक्ष क्यों हो गया? ये जो कर्म, कर्म सापेक्ष इसलिए हो गया, कर्म का अभाव हुआ तब प्रकट हुआ। जब तक कर्म का अभाव नहीं था तब तक प्रकट नहीं था। नहीं हो। तो इसलिए केवल ज्ञान भैया ये भी पर का है, ये पर्याय है। किसी का भाव में प्रकट हुआ है, ये भी हमारा भाव नहीं है। नहीं है। एक तो होता है बाल ब्रह्मचारी, और एक शादी होती है और शादी की पत्नी छोड़ता है, तब ब्रह्मचारी बनता है। दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? बालियती तीर्थंकर है ना, पंचबालियती है, कौन कौन से है पंचबालियती, कौन कौन से हैं? बाल्य थे। बस क्या पूज्य मन्नत नेमिनाथ पाठशाला महावीर। हाँ महाविष्णु। हाँ, वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्व महावीर, ये पांच बालियती है ना। अलग से पूजन होती है इनकी। और उस पूजन के अंदर ब्रह्मचर्य की भाग विशेष होते हैं, उस पूजन के अंदर उनकी। क्यों? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे। हालांकि बाकी बाकी भी जब मुनि बन गए ना, तो ब्रह्मचारी बने वे भी। जब मुनि थे तो शादीशुदा ही ब्रह्मचारी थे, है ना? लेकिन बाल ब्रह्मचारी कौन चाहिए हमें? बाल अब लिखा हो ना किसी नाम का आगे है तो ब्रह्मचारी, तो कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। इनके मन में शादी का विचार ही नहीं आया। शादी तो बाद में करेंगे। लेकिन एक ने शादी करी, भोगा, बच्चे करे, बच्चों की शादी भी कर ली, और उसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? ये केवल ज्ञान शादी होने के बाद हुआ ब्रह्मचारी है। और जो सब द्रव्य स्वभाव है, वो कौन सा ब्रह्मचारी है? बाल वो ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी है। भाई प्रतिमा स्थापित कराओ, प्रतिष्ठित कराओ, किससे कराओ भैया? बाल ब्रह्मचारी से कराओ, बाल ब्रह्मचारी लेकर आओ। बाल ब्रह्मचारी चाहिए, वहां तो बाल ब्रह्मचारी चाहिए। और यहाँ केवल ज्ञान चाहिए। क्या केवल ज्ञान से भी बड़ा कुछ है? वो कौन है? वो तेरा द्रव्य स्वभाव है। वो जो द्रव्य स्वभाव है वो कर्म की उपाधि से, कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से, और कर्म के उदय उपशम क्षय से होने वाले भावों से रहित है। ये देख लो, ये उपशम क्षय क्षोभशम की बात जो है 2000 साल पहले, मतलब कब की लिख दी इन्होंने आचार्य देव ने। कितने इंपोर्टेंट सूत्र लिखा आचार्य कुंद अमरचंद उमा स्वामी आचार्य ने। कितने इंपोर्टेंट सूत्र लिखा कि भैया इन सब भावों से रहित परम पारणिक भाव जो है, वो तेरा स्वभाव है, वो जीवत भाव है। और उसके द्वारा कर्मों का क्षय होता है। और उसके अलावा कर्मों का क्षय होने की कोई विधि नहीं है। नहीं है। ऐसा अभी रह गया अपना इसके अंदर विषय। थोड़ा हुआ आज भी लेट हो गया आज, है ना? हाँ लेट हो गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, अब सुने ने वीडियो के अंदर इसमें थोड़ा सा चार्ट वगैरह क्लास आया इसके अंदर, कैसे भाव का कंपेरिजन आया उसका। भैया जल्दी लिया करो, 5:15 तक ले ला करो। 5 से लूंगा, फिर 4:45 से लूंगा। लूंगा तो 4:45 से लूंगा, 4:45 5:30 फिर। बताओ। हाँ हम तो तैयार हैं भैया। बताओ पाँच जल्दी। अच्छा तो जल्दी नहीं, पौने बार बहुत जल्दी है। बस ठीक है। या फिर दीदी बहाने जल्दी उठ जाओगी और क्या, 4 बजे उठा करो ना। उठ तो जाओ लेकिन जल्दी सोना नहीं होता, 11-12 से पहले सोना नहीं होता। तो आप क्यों सो, आप कौन सा आपके पास काम है? जल्दी सो जल्दी उठो। बस रूटीन है ना, कभी किसी का फोन आ रहा, किसी का कुछ हो रहा, ये चलता रहे मेरा।